नमस्कार। मैं मीरा श्रीवास्तव पुनः उपस्थित हूँ। संगीत के बहुत सारे विधाओं पर, विशेषकर उसके 3 पक्षों पर हम बात करने के लिए यहाँ चल रहे हैं। यात्रा हमारी चल रही है। गायन हो गया, वादन हो गया। अब क्षेत्र तो बहुत बड़ा है। वादन के क्षेत्र में यदि हम चलें तो 1 आध 2 4 साल उसमें लग जाएंगे। तो मैंने सोचा आज मैं नृत्य प्रारंभ करती हूँ। नृत्य अभिव्यक्ति की कला का एक माध्यम, ऐसा माध्यम जिसमें हम अपने भाव भंगिमा के द्वारा, हाथ पैरों के संचालन के द्वारा अपनी जो अभिव्यक्ति है, अपना जो भाव है, उनको प्रस्तुत करते हैं। और ये प्रस्तुति हमें आनंद देती है और यही आनंद आज हम सबको चाहिए। नहीं, यही नृत्य, यही डांस के रूप में है ना। हम डांस को बहुत पसंद करते हैं। आप कहीं भी चले जाइए, आजकल पार्टीज में जाइए, किसी सभा में जाइए, कहीं पे जाइए, कुछ देर बाद डांस शुरू हो जाता है। और डांस के फिर कई प्रकार हैं। जैसे हमारे यहाँ शास्त्रीय नृत्य हैं, लोक नृत्य हैं। वेस्टर्न पाश्चात्य क्षेत्र में चले जाइए तो हिप हॉप है, बैले है, साल्सा है, जैज है, रॉक एंड रोल है। सब अपनी अपनी पसंद से, अपनी अपनी इच्छा के अनुसार उस तरीके को, उस प्रकार को अपना लेते हैं। और यहीं से हमारी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की जो तरीका है, वो हम उसको करना शुरू कर देते हैं। क्या? और केवल ये भावनाओं की अभिव्यक्ति नहीं, ये एक अनुशासन भी है। ये एक आत्म अनुभूति है जो हमें नृत्य के द्वारा, डांस के द्वारा प्राप्त होती है। अब यदि हम ये सोचें कि आखिर में ये नृत्य कहाँ से आया, डांस शुरू कहाँ से हुआ, अब हम यदि विज्ञान के अनुसार सोचें, वैज्ञानिक रूप से वही नृत्य कहाँ से आया, तो एक ये विचार है कि जब बच्चा शैशवावस्था में होता है, लेटा रहता है बिस्तर पर, तो वो अपनी खुशी हाथ पैर चलाकर, देखा ना, पैर बच्चा मार रहा है, हाथ चला रहा है, तो वो खुशी व्यक्त करता है और चेहरे पर मुस्कुराहट होती है। और जब उसको भूख लगती है या किसी कष्ट में होता है वो, तो मुस्कुराहट की जगह वो रोना आता है, रोना शुरू हो जाता है और हाथ पैर का फिर संचालन होता है। तो इस हाथ पैर के संचालन से अपने को अभिव्यक्त करना, अपनी बात कह देना किसी न किसी रूप में, यहीं से प्रारंभ हुआ नृत्य। यानी अपनी अभिव्यक्ति, जैसे बच्चा हंसकर और रोकर हाथ पैरों के संचालन से अपनी बात बता देता है, माँ को बात समझ में आ जाती है, वैसे ही नृत्य है जो अनेक प्रकार की इसी संचालन के द्वारा, हाथ पैरों के संचालन के द्वारा, चेहरे के भाव, भाव भंगिमा यानी चेहरे के हाव भाव, है ना। आप देखेंगे भरतनाट्यम में आँख चौड़ा करती हैं, मुस्कुराते हैं, हाथ के अलग अलग तरीके से अभिव्यक्ति करते हैं कि इस अभिव्यक्ति का क्या रूप है। जब हम अर्पित करते हैं तो हाथ कैसे करते हैं, यानी जो विभिन्न मुद्राएं होती हैं, जिसको मुद्रा बोलते हैं, विभिन्न मुद्राएं हैं, पैर के संचालन के तरीके हैं। हर डांस में अलग अलग तरीके के होते हैं। इन तरीकों से, यही इस शैशवावस्था की अभिव्यक्ति से डांस प्रारंभ हुआ। पर यदि हम फिर आए अपने पौराणिक रूप से, अपने भारतीय संस्कृति में, हमारे हिंदुस्तान में, हमारे देश में नृत्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो आइए फिर चलते हैं उन्हीं पुरानी कथाओं के बीच में। पहले हमने सारा संगीत प्रारंभ किया था शिव के तांडव से, किया था ना। आज शिव के, अब नृत्य से संबंधित बहुत सारी बातें हैं। एक कथा आज लूंगी मैं जो विष्णु पर आधारित है। ये कथा विष्णु पर आधारित है, जो कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण, वैसे तो 18 मुख्य पुराण हैं, पर ये जो अन्य जो है उप पुराण हैं, ये भी बहुत बड़े बड़े हैं।
269 तो अध्याय है इसमें, 269। और इस विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कला के बारे में, नाट्यशास्त्र के बारे में, बहुत सारी कलाओं के बारे में, नापतौल के बारे में, भवन निर्माण के बारे में लिखा गया है, बताया गया है। और इसको लिखने वाले हैं मार्कंडेय ऋषि। तो इस पुराण के अनुसार आपने मधु कैटभ का नाम सुना होगा, है ना? वही राक्षसों की कहानी सुनाने जा रही हूँ। लेकिन नृत्य कैसे हुआ, नृत्य कैसे उत्पन्न हुआ, ये सुनिए। कहते हैं कि विष्णु जी शरशैया पर, शेषशैया पर क्षीर सागर में लेटे रहते हैं, ठीक है, सागर में लेटे होते हैं। और उनके नाभि से ब्रह्म कमल उत्पन्न हुआ और उस ब्रह्म कमल में ब्रह्मा जी निकले। और ऐसे ही विभिन्न देवी देवता जो है सशरीर उत्पन्न हुए। इसके साथ ही उनके कानों के मैल से मधु और कैटभ नाम के 2 दानव उत्पन्न हुए। सब जब उत्पन्न हुए तो जो ब्रह्मा थे वो अन्य चीज़ों के साथ साथ वेदों को लेके यहाँ आए। इस ब्रह्मांड में वो वेदों को लेकर आए और मधु कैटभ ने उन वेदों को चुरा लिया। फिर ब्रह्मा जी विष्णु जी के पास आए, बोले बिना वेदों के तो मैं अंधा हो गया, मेरी सारी शक्ति खत्म हो गई, तो ये मधु कैटभ से मेरे वेदों को दिलाइए, तभी कुछ काम हो सकता है। विष्णु जी ने कहा ठीक है। और विष्णु जी ने उठकर उस सागर में जो है घूमना शुरू किया और नीचे जाकर वो मधु कैटभ को मार के उसके बाद उस वेद को लाकर ब्रह्मा जी को दिया। इस जो जलाशय पे वो इस जो सागर था, जो पानी का वो स्रोत इतना बड़ा जो समुद्र है, उस पर जब उन्होंने चक्कर लगाया तो चक्कर लगाने की विभिन्न प्रकार थे। हाथों के कर जो थे, मुद्राएं थी विभिन्न प्रकार की थीं, चेहरे की भाव भंगिमा विविध प्रकार की थी, पैरों का संचालन विभिन्न प्रकार का था। ऐसा था कि माता लक्ष्मी को देखकर बहुत ही आनंद महसूस हुआ, बहुत ही अच्छा लगा, रसा अनुभूति उनको हुई। तब उन्होंने विष्णु जी से पूछा कि प्रभु, आपने जो इस जलाशय पर, सारी जलाशय में कह रही हूँ, जलाशय से मेरा तात्पर्य है सागर से है, उस समुद्र पर जो आपने संचालन किया उनको पकड़ने के लिए दानवों को, ये अद्भुत संचालन था। इसमें आपकी मुद्राएं थीं, इसकी आप में भाव भंगिमा थी, इसमें आपके पैरों का विशिष्ट संचालन था, जिसे मुझे न केवल आनंद हुआ बल्कि एक राग उत्पन्न हुआ। ये क्या था, ये कैसी महिमा थी आपकी? तो उन्होंने कहा कि देवी यह नृत्य था। बोले नृत्य? बोले हाँ, नृत्य से नृत्य, नृत्य बोला उन्होंने, उससे ही नृत्य आया। उन्होंने कहा इस जगत में जो भी भक्त पूर्ण भक्ति से मेरे इस नृत्य को करेंगे वो मुझे प्राप्त कर सकेंगे। ऐसा कहने के बाद उन्होंने ब्रह्मा जी को बुलाया और उस नृत्य को ब्रह्मा जी को समर्पित किया, दिया। और ब्रह्मा जी से फिर वो रुद्र के पास आया, यानी शिव जी के पास आया। और उसके बाद फिर दूसरी कथा शुरू होती है। तो यहाँ से जो नृत्य उत्पन्न हुआ वो विष्णु जी के उस सागर में चलने पे, उस जो क्षीर सागर में वो चले, वहाँ से प्रारंभ हुआ। तो हमारे नृत्य की आज ये उत्पत्ति थी। ये वीडियो कैसा लगा आप सभी मुझे कमेंट्स करके, मुझे लाइक करके, मुझे सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएंगे, ऐसी आशा करती हूँ। इसके बाद ऐसी ही एक कहानी के साथ फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।